ये लड़की पानी में नहा रही थी, तब उसे एक मच्छर ने काटा, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घर लौटते ही उसकी बॉडी पर अजीब से खून के फोले निकल आएंगे। शुरुआत में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बस कोई नॉर्मल सा कीड़ा काट गया होगा, इसलिए वह रिलैक्स करने के लिए बाथटब में नहाने चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उस पर जल्द ही मौत का खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि जिसने उसे काटा था वह कोई मामूली मच्छर नहीं बल्कि एक वायरस वाला मच्छर था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी और बड़े आराम से अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ डिनर कर रही थी। पर जैसे ही उसने माइक को मजे से खाना खाते देखा, उसके पेट में अचानक हलचल होने लगी। वह तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और उल्टी करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उल्टी में एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला। माइक ने पूछा कि वो ठीक है। केसी ने बात घुमाते हुए कहा कि वो ठीक है, शायद ट्रैवल के दौरान कुछ गलत खा लिया होगा। ये सुनकर माइक थोड़ा सेटिस्फाई हो गया। केसी की हालत खराब देखकर माइक उसे सहारा देकर बेड तक ले गया ताकि वह आराम कर सके। लेकिन आधी रात को उसकी बॉडी पर बहुत सारे लाल निशान निकल आए, जिन्हें हल्का सा छूने पर भी पीला लिक्विड निकल रहा था। माइक को पता न चले इसलिए वह फटाफट बाथटब में जाकर बैठ गई, पर नहाते नहाते उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आया तब उसकी नींद खुली। तब तक उसने देखा कि उसकी बॉडी से फिर से वही लिक्विड निकल रहा है। केसी ये देखकर एकदम डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसी को पता न चले, इसलिए उसने तुरंत वाल्व खोला और खुद को साफ करने लगी। जल्द ही उसकी फ्रेंड ने घर का दरवाजा खटखटाया। केसी की हालत खराब देखकर उसने बताया कि कल रात से उसे भी लूज मोशंस हो रहे हैं, शायद ट्रिप पर कुछ गंदा खा लेने की वजह से। ये सुनते ही केसी थोड़ी हाइपर हो गई और उसने बताया कि जब से उसे कीड़े ने काटा है उसे भी इन्फेक्शन जैसा महसूस हो रहा है। फ्रेंड ने उसे समझाया कि उसकी बॉडी पर भी रेड स्पॉट्स निकले थे, पर वह अभी अस्पताल से चेकअप करवा कर आ रही है। डॉक्टर ने कहा कि बस थोड़ी एलर्जी है और एक क्रीम दे दी। उसने वही मरहम केसी को भी दे दी ताकि वह उसे इस्तेमाल कर सके। फ्रेंड के जाने के बाद केसी को जोर से भूख लगी। उसने सोचा एक रोटी का टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटा ले, पर जैसे ही उसने पहला निवाला निगला उसे बहुत गंदी वाली एसिडिटी और दिल खराब होने लगा। उसने फिर से वही लिक्विड उल्टी करके निकाल दिया। केसी को अब एहसास होने लगा था कि उसकी बॉडी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी होने वाली शादी पोस्टपोन कर दी और ये सारी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई। ये सब सुनकर फ्रेंड को लगा कि शायद केसी प्रेग्नेंट है। हालांकि केसी ने ऊपर से मना कर दिया, पर सेफ्टी के लिए उसने चुपके से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद ली। जब वह डर के मारे टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसका पेट हल्का हल्का बाहर निकलने लगा है। यहाँ तक कि जहाँ उसे मच्छर ने काटा था वह जख्म भी ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि उसे हल्का सा दबाने पर अब भी पीला लिक्विड निकल रहा था। ये सब देखकर केसी को बहुत ज्यादा घिन आने लगी। उसने तुरंत अपनी फ्रेंड की दी हुई क्रीम निकाली और ढंग से लगाने लगी। फिर उसने हिम्मत करके प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक की और उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि रिजल्ट पॉजिटिव है। अब क्योंकि उसके पेट में एक नन्ही सी जान थी, केसी ने कोई देरी नहीं की और तुरंत अपनी एक फ्रेंड को फोन किया जो हॉस्पिटल में काम करती थी। उसने उसे सारी बात बताई कि कैसे जंगल में उसे मच्छर ने काटा था, पर उसकी फ्रेंड ने बात को हल्के में लिया और बिना देखे ही बोल दिया कि बस कोई एलर्जी की दवाई ले लो। केसी ने तुरंत बाहर जाकर बहुत सारी एलर्जी की मेडिसिन खरीद ली। उसे लगा कि दवाई खाने से सब ठीक हो जाएगा, पर दवाई लेने के बाद भी वह लिक्विड की उल्टी बंद नहीं हुई। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि अब उसे सूरज की रोशनी से डर लगने लगा था। जब भी धूप उस पर पड़ती उसे बेचैनी होने लगती, इसलिए उसने घर के सारे पर्दे गिरा दिए और थक कर सो गई। आधी रात को जब केसी की आंख खुली तो उसे ड्राइंग रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आई। वह डरते डरते देखने गई तो देखा कि उसके सारे दोस्त पता नहीं कब उसके घर आ गए हैं। अभी केसी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी बॉडी से ढेर सारे कीड़े के अंडे निकलने लगे। केसी बुरी तरह डर गई और रोने लगी, पर शुक्र है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसकी नींद खुली उसने देखा कि पूरा बाथटब उस चिपचिपे लिक्विड से भरा हुआ है। केसी बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत बाथटब से बाहर निकली और कांपते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। जैसे ही उसने बेड से कंबल हटाया उसके होश उड़ गए। पूरे बेड पर अनगिनत कीड़ों के अंडे पड़े हुए थे और भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब उसके चेहरे की स्किन भी सड़ने लगी थी। केसी अभी इस सदमे से निकल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। यह उसकी घर की मालकिन थी जो किराया लेने आई थी। अपनी हालत छुपाने के लिए केसी ने जल्दी से एक पैंट पहनी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर के पीछे पता नहीं कब एक सख्त पूंछ निकल आई है। वह बुरी तरह घबरा गई, लेकिन बाहर से मालकिन लगातार चिल्लाए जा रही थी। तभी मालकिन खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस आई और किराए के लिए चिल्लाने लगी। केसी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया। उसने मालकिन का गला पकड़ लिया और उसके मुंह पर थूक दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी थूक असल में एक तेजाब बन चुकी है। देखते ही देखते मालकिन का चेहरा गल गया और उसका काम तमाम हो गया। केसी यह देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या सच में उस मच्छर के काटने से वह किसी भयानक चीज में बदल रही है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अंडे पर गई। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके अंदर एक मच्छर पल रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि वह एक राक्षस मच्छर में तब्दील हो चुकी है। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड माइक का फोन लगातार आ रहा था। जब केसी ने फोन नहीं उठाया तो फिक्र के मारे माइक सीधे उसके घर पहुंच गया, पर केसी को पता था कि वह अब इस हालत में किसी के सामने नहीं आ सकती, इसलिए उसने बहाने से कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह किसी और दिन आए। लेकिन अगले ही दिन उनकी शादी होने वाली थी तो माइक को चैन नहीं आया। उसने केसी की बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि वह जाकर देख कर आए कि क्या हुआ है, क्योंकि उसके पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी। बेस्ट फ्रेंड ने बाहर से काफी देर तक आवाज लगाई, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने चाबी से दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही उसके होश उड़ गए। पूरा घर बदल चुका था और हर जगह कीड़ों के अंडे बिखरे पड़े थे। वह डर के मारे केसी को बुलाने लगी, पर केसी खामोश रही। फिर जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी मालकिन की लाश पर गई, उसे समझ आ गया कि मामला संगीन है। वह तुरंत भागकर बाथरूम में छुप गई और पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी केसी अंदर घुस
घुसकर उसका मुंह जोर से दबा देती है, पर गलती से केसी की बॉडी से एक जहरीला नीला लिक्विड निकल गया। जब तक केसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उसकी फ्रेंड का दम घुट चुका था और वह वहीं मर गई। केसी अभी इस दुख में थी ही कि तभी उसकी सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से उसे महसूस हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और वह उसकी दूसरी फ्रेंड के साथ डेट पर गया है। यह जानते ही केसी गुस्से से पागल हो गई और उसने कसम खाई कि वह उस धोखेबाज फ्रेंड को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ वह दूसरी फ्रेंड जिसने धोखा दिया था उसे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था, तो उसने सोचा कि वह केसी के घर जाकर सब सच बता देगी और माफी मांग लेगी। पर जैसे ही उसने केसी के घर का दरवाजा खोला वह दंग रह गई। केसी का घर अब एक घर नहीं बल्कि मच्छरों का अड्डा बन चुका था, जहां हर तरफ सिर्फ अंडे ही अंडे बिखरे हुए थे। वह डर के मारे कुछ समझ पाती उससे पहले ही केसी, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, उसके पीछे आई और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। जब फ्रेंड की आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। वह बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी और केसी से माफी मांगने लगी। उसने कहा वह उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी, वह ठीक हो जाएगी। पर केसी अब इंसान नहीं रही थी, वह एक दरिंदा बन चुकी थी। ठीक उसी वक्त जब केसी उसे खत्म करने वाली थी, उसका बॉयफ्रेंड माइक वहां आ धमका। माइक ने जब यह सब देखा तो उसने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल केसी ने माइक के सामने ही उस लड़की की गर्दन की आर्टरी चीर दी। केसी को एक राक्षस के रूप में देखकर माइक ने हिम्मत दिखाई और उसे जोर से दबोच लिया, पर उसे यह नहीं पता था कि केसी की अब एक खतरनाक पूंछ भी निकल आई है। अगले ही सेकंड केसी ने अपनी पूंछ माइक के पेट के आर पार कर दी। जख्मी होने के बावजूद माइक मरा नहीं था। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाई और एक डंडा उठाकर सीधा केसी के पेट में घोंप दिया और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद माइक तुरंत उस कमरे से बाहर की तरफ भागा। माइक ने सोचा कि वह पुलिस को फोन करके मदद मांग लेगा, पर जैसे ही उसने फोन उठाया उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। एक हफ्ते बाद जब पड़ोसियों को घर से गंदी बदबू आने लगी तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस केसी के घर के अंदर घुसी तो उन्हें वहां सड़ी हुई लाशें मिली, पर सबसे अजीब बात यह थी कि माइक अभी भी जिंदा था। पुलिस जैसे ही माइक को बचाने के लिए आगे बढ़ी, अगले ही पल उसका पेट धमाके के साथ फट गया और उसके अंदर से लाखों म्यूटेटेड मच्छर निकलकर बाहर उड़ने लगे। इन्हीं म्यूटेटेड मच्छरों की वजह से पूरे शहर में एक नई तबाही शुरू हो गई। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो जंगल में घूमते वक्त एक मच्छर के काटने से राक्षस बन गई और उसने अपने ही घर को मच्छरों का एक भयानक अड्डा बना दिया। यह फिल्म हमें सीख देती है कि अगर कभी कोई अनजान कीड़ा काट ले तो उसे हल्के में मत लो और तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। अगर केसी ने घर में छुपने के बजाय टाइम पर इलाज करवाया होता तो शायद यह दर्दनाक हादसा न होता।